Hello friends, welcome to our past coaching channel. Today we are going to discuss the new chapter of Operation Research. Its name is Replacement Theory. सबसे पहले हम रिप्लेसमेंट थ्योरी की इंट्रोडक्शन मीनिंग के बारे में जान लेते हैं। एक्चुअल में रिप्लेसमेंट मीनिंग का होता क्या है? रिप्लेस चेंज करना, मतलब किसी के साथ एक्सचेंज कर देना। हम रिप्लेस कब करते हैं, क्यों करते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में क्या है सबसे पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द थ्योरी ऑफ रिप्लेसमेंट इज कंसर्न विद सिचुएशंस दैट अराइज व्हेन सम आइटम्स सच एज मशीन्स, मैन, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स और एनी अदर इक्विपमेंट नीड रिप्लेसमेंट ड्यू टू देयर डिक्रीजिंग एफिशिएंसी, फेलियर और ब्रेकडाउन। इसका मतलब क्या है कि जो हम रिप्लेसमेंट की थ्योरी कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड है? वो सिचुएशंस जब कब पैदा होती है? कुछ आइटम्स, उन आइटम्स के नाम बताए हुए हैं, सच एज मशीन्स, जैसे हमारे जो फैक्ट्रीज में मशीनरी लगी होती है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, हम वहाँ के लेबर्स, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स, जो बल्ब्स लगे हुए होते हैं, ट्यूब लाइट्स, बल्ब, टायर्स और एनी अदर इक्विपमेंट, और भी कई इक्विपमेंट्स जिनकी क्या है डिक्रीजिंग एफिशिएंसी, उनके काम करने की जो क्षमता होती है, योग्यता होती है, वो कम हो जाती है। उसके लिए कभी वो ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कोई भी चीज़ अगर हम रेगुलर यूज़ करते हैं, बार बार यूज़ करते रहते हैं, तो उसका थोड़ा बहुत क्या है, उसकी जो एफिशिएंसी डिक्रीज होने लग जाती है, उसका काम करने का प्रोसेस क्या है स्लो होने लग जाता है। बट आफ्टर अ पीरियड, नॉट अ सडनली। कहने का मतलब जब आप यूज़ करते हो तब नहीं, जब उसको काफ़ी टाइम हो जाता है यूज़ करते करते, तो उसका जो काम करने का आप कह दो एक प्रोसीजर होता है, प्रोसेस जो होता है वो स्लोली काम करने लग जाता है। कई बार वो क्या है बीच बेचारे ही क्या है ख़राब हो जाता है। तो उस सिचुएशन में हमें क्या है रिप्लेसमेंट थ्योरी क्या है काम आती है। द डिटोरिएटिंग एफिशिएंसी और कंप्लीट ब्रेकडाउन मे बी आइदर ग्रेजुअल और ऑल ऑफ ए सडन। डिटोरिएटिंग एफिशिएंसी मतलब जो काम करने की क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कंप्लीट ब्रेकडाउन, जहाँ तो पूरी की पूरी क्या है ख़त्म हो जाती है मशीन की। मे बी आइदर वो क्या देते हैं, जब ग्रेजुअल हो सकती है। ग्रेजुअल मतलब क्या होता है, जैसे एक टाइम पीरियड के बाद। और ऑल ऑफ ए सडन, ऑल ऑफ ए सडन जब क्या है सडनली कोई चीज़ का हो जाना, जिसके बारे में आपको क्या है अनएक्सपेक्टेड होते हो। कभी आप काम कर रहे होते हैं, आपको ये तो नहीं पता होता ना कि आपका जो काम है उस मशीन के थ्रू क्या है वहीं पे रुक जाएगा। जब आपको पता हो कि आपकी मशीन 2-3 दिन बाद क्या ख़राब होने लग जाती है, तो आपको पता है कि अगर आप आज फिर उससे काम करोगे तो पक्का क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो उसे बोलते हैं ग्रेजुअल और ऑल ऑफ ए सडन। सो सूनर और लेटर ऑल इक्विपमेंट नीड टू बी रिप्लेस। इसलिए क्या है हमें जल्द, जब काफ़ी टाइम बाद उस इक्विपमेंट को क्या है नीड टू बी रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अ मशीन बिकम्स मोर एक्सपेंसिव टू मेंटेन आफ्टर अ नंबर ऑफ ईयर्स। कुछ सालों के बाद हमें मशीन को उसकी साम संभाल करने के लिए उसका खर्चा क्या है ज़्यादा पड़ने लग जाता है। जैसे कोई मशीनरी है, ठीक है ना, आपने उसको 4-5 साल यूज़ किया फैक्ट्री में, तो उसका क्या है कभी उसका कोई छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, वो ख़राब होने लग जाते हैं। फिर आप उसका चेंज करवाते हो। जब चेंज करवाते हो तो ऐसे को लगता है कि जितनी की मशीन हमने ली है, अगर हम इसको सेकेंड हैंड बेचते भी है ना तो खर्चा में ज़्यादा पैने लग जाता है। तब आप क्या करते हो, उस मशीन को नई मशीन के साथ क्या रिप्लेस कर देते हो। वो जरूरी हो जाता है क्योंकि आपको क्या है जो उसका मशीन का खर्चा आपको ज़्यादा पड़ने लग जाता है। तो फिर उस बात का क्या फ़ायदा, अगर आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी आपकी प्रोडक्शन हो रही है, और जो आपका मशीन का खर्चा वो ज़्यादा हो रहा है और प्रॉफिट क्या कम हो रहा है, तो आपने लॉस में क्यों जाना। इससे अच्छा हम क्या मशीन को रिप्लेस कर देते हैं। देयर इज स्टिल अनदर सिचुएशन इन विच रिप्लेसमेंट बिकम नेसेसरी। एक और सिचुएशन है जिसमें क्या रिप्लेसमेंट को ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज ऑब्सोलेंस ड्यू टू न्यू डिस्कवरीज एंड बेटर डिज़ाइन ऑफ द इक्विपमेंट्स। कई बार क्या हो जाता है, जैसे आपको पता है साइंटिस्ट जो है, जो हमारे इंजीनियर है,
वो टाइम टू टाइम अपग्रेड हो रहे हैं, मतलब अपडेट होते जा रहे हैं, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, न्यू इन्वेंशंस डिस्कवरीज हो रही है, जिससे जो आज आपने, जैसे आपको ये भी पता है आजकल के टाइम के आप सबसे अच्छी एग्जांपल है कि आप फ़ोन ही देख लीजिए। अगर कोई आप एक फ़ोन खरीदते हैं तो उसी फ़ोन का जो नेक्स्ट मॉडल है विद इन 3-4 मंथ्स क्या है आ जाता है। फिर आपको ये लग जाता है कि हमारा फ़ोन तो पुराना हो चुका है, वो वाला फ़ोन अच्छा है। तो वैसे ही आजकल जो क्या है न्यू न्यू डिस्कवरीज हो जाती हैं, अच्छे डिज़ाइन आ जाते हैं इक्विपमेंट से, जिससे क्या है आपका जो खर्चा कम पड़ता है और प्रॉफिट ज़्यादा होने के चांस होते हैं। तब उस केस में आप क्या है रिप्लेसमेंट करना जरूरी हो जाता है। द इक्विपमेंट नीड्स रिप्लेसमेंट नॉट बिकॉज इट नो लॉन्गर परफॉर्म्स टू द डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स। कहते जब आप, ये जरूरी नहीं है कि आपको रिप्लेसमेंट इक्विपमेंट का कब करना है कि वो ज़्यादा काम करने के अब लायक नहीं है, बट बिकॉज मोर मॉडर्न इक्विपमेंट्स परफॉर्म हायर स्टैंडर्ड्स। वही बात, जो न्यू डिस्कवरीज का अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स आपको मिल रहे हैं आज के मॉडर्न जो हमारे वर्ल्ड में, तो वहाँ पे जो उसके हायर स्टैंडर्ड्स को मैच करते हैं, मतलब कि आप कम इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हो, तो आप उस मॉडर्न इक्विपमेंट को क्या है प्रेफर करोगे। इसलिए वो क्या है इक्विपमेंट को रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या है दो यहाँ पे हमारे पास साइड हो चुकी है। एक केस है जिसमें वो उसकी जो टाइम पीरियड है, कोई काम करने का एक पीरियड होता है, उसके बाद उसका खर्च ज़्यादा पड़ने लग जाता है, तो हम उस टाइम में रिप्लेस करते हैं। सेकंड केस हमारा क्या है, जब हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट आ जाए जिसका हाई स्टैंडर्ड हो, वो हमारे जो पुरानी इक्विपमेंट से के ज़्यादा बेटर हो, तो हम उसे क्या रिप्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ मशीन में हैव 10 ईयर्स इकोनॉमिक लाइफ, जो उसकी काम करने की क्षमता है वो क्या 10 ईयर्स है, बट बिकम ऑब्सोलेट आफ्टर 4 ईयर्स। जब हमने उसको क्या है 4 साल क्या यूज़ कर लिया है, तो हम क्या करेंगे उसका आफ्टर 4 ईयर्स क्या कर देंगे रिप्लेस कर देंगे। वाई? बिकॉज ऑफ बेटर टेक्निकल डेवलपमेंट्स। बिकॉज वही बात आ जाती है, जो न्यू इन्वेंशन डिस्कवरीज हो जाती है, इक्विपमेंट्स के नए नए अच्छे डिज़ाइन आ जाते हैं, तो वो टेक्निकल जो है न्यू न्यू टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट्स के हमें क्या है मशीन को रिप्लेस करना ज़रूरी हो जाता है। अब हमें कुछ ऐसी सिचुएशन दी रखी हैं जिनमें हमने क्या है रिप्लेसमेंट को करना चाहिए। सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है, फॉलोइंग्स आर द सिचुएशन व्हेन द रिप्लेसमेंट ऑफ सर्टेन आइटम्स नीड्स टू बी डन। मतलब कुछ आइटम्स का हमने किस सिचुएशन में रिप्लेस करना चाहिए। फर्स्ट क्या सिचुएशन है, द ओल्ड आइटम हैज़ फेल्ड एंड डज नॉट वर्क एट ऑल। जब हमारी जो पुरानी मशीनरी होती है, जो भी हमारे पास आइटम है, वो क्या है काम करना बंद कर दे, फेल हो जाए, मतलब अच्छे से काम करना बिल्कुल ही छोड़ दे, उस सिचुएशन में आपको क्या है रिप्लेस करना पड़ता है। द ओल्ड आइटम इज एक्सपेक्टेड टू फेल शॉर्टली। कभी कभार हम क्या कहते हैं, जिसका हमें पता हो कि ये हमारी जो पुरानी मशीनरी है वो थोड़े टाइम में क्या है ख़त्म होने वाली है, उसके काम करने से बंद होने वाली है, कि वो मशीन वहीं ठप हो जाएगी। उस सिचुएशन में हमें क्या रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। द ओल्ड आइटम हैज़ डिटोरेटेड एंड रिक्वायर एक्सपेंसिव मेंटेनेंस। वही उसकी क्या है हमें मुरम्मत करवाने की जरूरत पड़ जाती है जब उसके कोई पार्ट ख़राब हो जाता है, बट जब हम उसका मेंटेनेंस, उसका जो साफ सफाई का खर्चा हो जाता है वो ज़्यादा पड़ने लग जाता है। उस सिचुएशन में हमें क्या रिप्लेसमेंट जरूरत पड़ती है। A better design of equipment has been developed due to improvement in technology। कहते टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आने की वजह से न्यू डिस्कवरीज आ जाती है, जो हमारे पास क्या है न्यू मॉडर्न इक्विपमेंट आ जाते हैं, जिससे क्या है हमारे हायर स्टैंडर्ड्स के जो है वो लेवल क्या है परफॉर्म करने लगते हैं। तो उसकी वजह से हमें अच्छे डिज़ाइंस के इक्विपमेंट के लिए हमें जो रिप्लेसमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। व्हेन द एग्जिस्टिंग स्टाफ ग्रेजुअली डिस्पेयर्स ड्यू टू डेथ्स एंड रिटायरमेंट्स। जो हमारे पास पुरानी मशीनरीज होती है, उन मशीनरी के लिए जो लेबर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो काफ़ी पुराने समय से उसमें काम कर रहे हैं, तो उनकी क्या उनकी रिटायरमेंट हो जाती है, या कई बार अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाए, तो उस डिसअपियर की वजह से हमें क्या मशीनरी को चेंज करना पड़ता है। बिकॉज जो न्यू हमारे पास लेबर आते हैं उन्हें न्यू उसी टाइम के उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मशीनरी का पता होता है। इन ऑर्डर टू एंटर द कॉम्पिटिटिव मार्केट, आज के टाइम आपको पता है कंपटीशन का टाइम है, तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में जाने के लिए आपके पास क्या है, आपके सिर्फ दो ही क्या होते हैं मेन मोटिव होते हैं। फर्स्ट आपका क्या होता है, हमारा जो कॉस्ट है वो क्या हो, मिनिमम हो,
ठीक है, जो आपका खर्चा पड़ा है वो मिनिमम हो, बट जो प्रॉफिट है वो हमारा क्या हो, मैक्सिमम हो, तभी आप एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में जा सकते हैं। इन दोनों को जो सेटिस्फाई करता है वो आज का मॉडर्न इक्विपमेंट है, जो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से है। दैट्स वाई आपको मॉडर्न इक्विपमेंट के लिए जो आपका ओल्ड इक्विपमेंट मशीनरी है उसको आपको न्यू के साथ क्या है, रिप्लेस करना पड़ता है। रिप्लेसमेंट डिसीजन आर बेसिकली फाइनेंशियल डिसीजन। पता ही है सब कुछ क्या है, आज क्या है, पैसे पर ही डिपेंड है, मतलब ये एक फाइनेंशियली डिसीजन होता है। इन सच डिसीजन द कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट टू बी इंस्टॉल्ड एंड द वन बीइंग रिप्लेस्ड। इन डिसीजन में जो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट है जो इंस्टॉल की जाती है, मतलब जब मशीनरी लेके आए हो उसको लगाने का जो क्या है, खर्चा है। द वन बीइंग रिप्लेस्ड, जिसके साथ रिप्लेस किया उसका खर्चा। स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू मतलब जब आपने उसको सेकंड हैंड बेचा, जब आप कोई चीज़ लेके आते हो उसको जितने टाइम आपने यूज़ कर लिया फिर आप सेकंड हैंड क्या उसको बेच देते हो, उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, जो उसकी क्या कम अमाउंट होती है। जब आपने एक पीरियड तक उसको यूज़ कर लिया होता है तो स्क्रैप वैल्यू क्या है, एक पीरियड तक किसी चीज़ को यूज़ करने का, जब उसके एंड में जब आप उसको बेचते हो जो उसका क्या है मनी मिलता है, प्राइस मिलता है, उसे बोलते हैं उस मशीन की, जो उस आइटम की स्क्रैप वैल्यू। यूजफुल लाइफ, उसका टाइम पीरियड जो है, रिटर्न्स, अदर रेलिवेंट एस्पेक्ट्स हैव टू बी कंसीडर्ड। इन डिसीजन में इन सबको क्या है, हम कंसीडर करते हैं। फर्दर द एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी अवेल, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके जो क्या है हमारे पास उसकी नॉलेज जो है, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ फंड, जो भी हमारे पास फंड है उनकी कॉस्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी, जो सरकार की जो पॉलिसी होती है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है, जो टैक्स स्ट्रक्चर होता है, रिएक्शन ऑफ वर्कर्स, क्या वर्कर रिएक्ट कर रहे हैं काम के साथ, अच्छा उनका फीडबैक मिल रहा है या नहीं मिल रहा। कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आप उस चीज़ को क्या है ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन करते हो। इन सभी चीज़ों को ध्यान क्या है रिप्लेसमेंट डिसीजन में रखा जाता है। सो बोथ कॉस्ट एंड नॉन कॉस्ट फैक्टर सिग्निफिकेंट इन डिफरेंट सिचुएशन। डिफरेंट सिचुएशन में जो कॉस्ट और नॉन कॉस्ट फैक्टर है वो क्या है ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब क्या है लास्ट जो है हमारा टॉपिक है फेलियर मैकेनिज्म ऑफ आइटम। आइटम जो हमारे पास जो आइटम मशीनरी है, जो कोई बल्ब टायर वगैरह है, उसके फेलियर मैकेनिज्म का क्या है उसका मतलब। द टर्म फेलियर हैज़ ए फार वाइडर मीनिंग इन बिजनेस। बिजनेस में इसका क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, आप कह सकते हो वाइड मीनिंग है। देन किसके वट इट हैज़ इन एवरीडे लाइफ, जो हम डेली रूटीन की लाइफ में यूज़ करते हैं उसके कंपैरेटिव। टू टाइप्स के फेलियर होते हैं, ग्रेजुअल फेलियर और सडन फेलियर। फर्स्ट ग्रेजुअल फेलियर्स। ग्रेजुअल फेलियर्स क्या होते हैं, इट मीन्स स्लो और प्रोग्रेसिव एज द लाइफ ऑफ आइटम इंक्रीज। जैसे जैसे किसी आइटम की जो लाइफ है उसका टाइम पीरियड है काम करने का, जो उसका पीरियड है वो इंक्रीज होता जाता है। जैसे हम किसी चीज़ को काफ़ी समय तक यूज़ करते जाते हैं उसकी जो काम करने की क्षमता है, एफिशिएंसी, वो क्या डिक्रीज होने लग जाती है। उसके डिक्रीज होने की वजह से जो आपकी प्रोडक्शन की क्वालिटी है वो डिक्रीज होती है, कॉस्ट खर्चा ज़्यादा पड़ने लग जाता है और वैल्यू ऑफ आइटम भी डिक्रीज होती है। इसकी एग्जांपल्स है मशीन, टायर्स, रिंग्स एटसेट्रा। सेकेंड पॉइंट क्या है, सडन फेलर्स, दोज आइटम विच अल्टीमेटली फेल आफ्टर पीरियड ऑफ यूज। मतलब एक पीरियड की यूज करने में अल्टीमेटली क्या फेल हो जाते हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड। द पीरियड बिटवीन इंस्टॉलेशन एंड फेलियर इज नॉट कॉन्स्टेंट। जब आपको पता है कि आपने जब मशीन लाई है आपको पता है उसका टाइम पीरियड क्या है, चाहे 10 साल का है 5 साल का है, उसके बचाने के जो टाइम पीरियड है इक्विपमेंट का वो कांस्टेंट नहीं होता, फिक्स नहीं होता। ये नहीं पता कि उनके बीच में भी मशीन ख़राब हो सकती है। तो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की गई है फ्रिक्वेंसी की वो 3 टाइप की है, प्रोग्रेसिव फेलर, रेट्रोग्रेसिव फेलर, रैंडम फेलर। प्रोग्रेसिव फेलर में क्या जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब आ जाते हैं, जो हम क्या घर पे बल्ब यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल ट्यूब्स आ जाती हैं। रेट्रोग्रेसिव फेलर्स में एयरक्राफ्ट इंजन्स आ जाते हैं। और रैंडम फेलर में, रैंडम मतलब जो रैंडमली कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, वो होता है वैक्यूम ट्यूब्स इन एयरबोर्न सिस्टम। सो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का टॉपिक था रिप्लेसमेंट थ्योरी, इसकी इंट्रोडक्शन और कब हमें किस सिचुएशन में रिप्लेसमेंट को डन करना चाहिए। अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो इस रिप्लेसमेंट के हम फर्स्ट टाइप की क्वेश्चन की वीडियो में करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।